जादुई अंगूठी की कहानी। किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया करता। वो अपनी माँ के साथ रहता था। बस उसका एक मसला था जिससे वो परेशान रहता था। वो ठीक से बोल नहीं पाता था और हमेशा अटक अटक कर बात करता था, जिसकी वजह से सभी गांव के बच्चे और उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते। एक दिन जब वो अपनी क्लास में बैठा था, तभी टीचर ने पूछा, 2 + 4 = 2 कितने होते हैं? राजू, तुम बताओ। दो 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 दो, दो, दो। अरे राजू, एक ही बार 2 होता है, 4 बार नहीं। चुप कर जाओ सभी बच्चे। ये सब रोज की बात थी। राजू इसी तरह अपने क्लास के बच्चों से इंसल्ट करवाया करता और बहुत दुखी हो जाया करता। स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद राजू अपने दोस्तों से पिकनिक का प्लान बनाता है। तो तुम लोग थोड़ी देर में पास वाली झील के पास आ जाना। हम सभी वहाँ खेलेंगे। और इतना कहकर अपने घर चला जाता है। जल्दी से घर जाकर खेलने की तैयारी करने लगता है और अपनी माँ को बताकर अपने दोस्तों से खेलने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में वो गाना गाते हुए जा रहा था। बच्चे मन के सच्चे, सबके दिल के तारे, तारे। अरे वो देखो, इसके गाने तो सुनो। बच्चे मन के सच्चे। इसके साथ गाने तो सुनो। ये सब देखकर फिर से एक बार राजू बहुत दुखी हो गया था। वो चलते चलते एक झील के किनारे जाकर बैठ जाता है और सारा दिन वहीं बैठा रहा। शाम में उसे अपनी माँ का ख्याल आता है। जब वो घर वापस आने लगता है, वो ऊपर वाले से अपने लिए बहुत शिकायत कर रहा था। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरा क्या कसूर है? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? और वहां से उठकर घर वापस आने लगता है। तभी पानी से ढेर सारी रोशनी निकलती है और एक परी बाहर आ जाती है। उसे देखकर राजू डर जाता है। परी उसे कहती है, अरे राजू बेटा, मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम क्यों परेशान हो? मुझे अपनी समस्या बताओ। राजू उसे अपने बोलने की तकलीफ के बारे में बताता है और ये भी कि कैसे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बस इतनी सी बात है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये लो, ये एक जादुई अंगूठी है। इसे अपनी उंगली में पहन लेना, तुम बिल्कुल ठीक बोलने लगोगे। राजू बहुत खुश होकर परी से वो अंगूठी पकड़ लेता है। उसके बाद वो परी पानी में ही गायब हो जाती है। राजू जल्दी से अंगूठी पहनता है और जब देखता है तो परी वहां नहीं होती। राजू हैरान होता है। अरे, ये परी कहाँ चली गई? पानी में गायब हो गई क्या? तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि अब वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था और हकला नहीं रहा था। अरे परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे बहुत बड़ी तकलीफ को आसान कर दिया। और दौड़ते दौड़ते राजू अपनी माँ को यह सच्चाई बताने के लिए जाता है। घर पहुंचकर शोर मचा देता है। माँ, माँ जल्दी आकर देखो। देखो, मैं ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक बोल सकता हूँ। माँ भी उसकी ऐसी बात सुनकर बहुत हैरान होती है। अरे बेटा, ये कैसे हो गया? ये तो कोई चमत्कार है। तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस मेरे बच्चे, तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। राजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ उन्हें बताने के लिए। और दौड़ते दौड़ते राजू अपने दोस्तों के पास जाने लगता है और अब वो फिर से गाना गा रहा था। बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंख के तारे। और वही बच्चे जो थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे ऐसे गाना गाते देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी जल्दी जल्दी दौड़ते में राजू के हाथ से अंगूठी गिरकर गुम जाती है। राजू परेशान हो जाता है।
हे भगवान, ये मुझसे इतनी लापरवाही कैसे हो गई। अब मैं फिर से हकलाने लगूंगा, सब लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। मेरी अंगूठी कहाँ चली गई है? जादुई अंगूठी वापस आ जाओ, मैं क्या करूं। तभी वहां से एक बाबा का गुजर होता है और वो राजू को रोता देखकर पूछते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अंकल, मेरी जादुई अंगूठी गुम हो गई है। वो मेरे लिए बहुत अहम है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं फिर से हकलाने लगूंगा। तभी उस आदमी को याद आता है कि कुछ अर्सा पहले राजू ने एक कार एक्सीडेंट से उस आदमी को बचाया था। बेटा, तुम्हें याद नहीं होगा, कुछ अर्सा पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम ना बचाते तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं खड़ा होता। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में मदद करूंगा। तभी वो आदमी मिलकर अंगूठी ढूंढने लगता है और कुछ देर के बाद आखिर अंगूठी मिल ही जाती है। लेकिन तभी राजू को एहसास होता है कि अब वो अंगूठी के बगैर भी बिल्कुल सही बोल रहा है। वो ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी इंसान की किसी भी कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी कमी को उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव ही उसे सोचते रहना चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये बताना ना भूलिएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।